अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई नई आदत शुरू करने की सोचते हैं, पर कुछ ही दिनों में हिम्मत जवाब दे जाती है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की एक बहुत ही कमाल की किताब एटॉमिक हैबिट्स की, और जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बदलाव हमारी जिंदगी में तूफान ला सकते हैं। अच्छा, नए साल के रेजोल्यूशंस याद हैं? हम सब कितने बड़े बड़े वादे करते हैं खुद से। इस साल तो पक्का रोज जिम जाना है, या अब से तो सुबह सूरज उगने से पहले उठना है। और फिर कुछ हफ्तों में साला जोश ठंडा और सब कुछ वापस पटरी पर। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी विल पावर कमजोर है? शायद नहीं। हो सकता है असली गड़बड़ हमारी इच्छा में नहीं, बल्कि हमारे तरीकों में हो। और देखिए, ठीक इसी पॉइंट पर एटॉमिक हैबिट्स एक गाइड की तरह सामने आती है। ये किताब एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है छोटे छोटे स्मार्ट सिस्टम बनाने की। ऐसे सिस्टम जो हमें धीरे धीरे लगातार सही दिशा में धकेलते रहें। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई रोज सिर्फ सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाता है। पता है 1 साल बाद क्या होगा? वो 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। 37x। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नन्हा सा बीज धीरे धीरे एक बहुत बड़े मजबूत पेड़ में बदल जाता है। छोटी छोटी आदतों की ताकत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, एकदम जादुई। तो फिर करना क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा। मतलब सिर्फ मंजिल को घूरते नहीं रहना है, बल्कि उस रास्ते पर फोकस करना है, उस प्रोसेस पर ध्यान देना है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक मैराथन में दौड़ने वाले हर रनर का गोल तो एक ही होता है, फिनिश लाइन पार करना, है ना? लेकिन जीता कौन है? जीता वो है जिसका सिस्टम मजबूत है। वो जो हर दिन प्रैक्टिस करता है, जो सही डाइट लेता है, जो पूरी नींद सोता है। यही है वो सिस्टम जो हारने वाले और जीतने वाले में फर्क पैदा करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आदतें बनती कैसे हैं? इसके पीछे भी एक पूरा साइंस है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप या आदत का चक्र। मजे की बात यह है कि यही चक्र हमारी हर एक आदत को कंट्रोल करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस चक्र के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है क्यू, यानी संकेत, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। फिर दूसरा हिस्सा है क्रेविंग, यानी तलब या लालसा, ये जानने की कि किसका मैसेज आया है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया, फोन उठाकर मैसेज पढ़ना। और आखिर में है रिवॉर्ड, यानी इनाम, वो जानकारी मिल जाती है जो हम चाहते थे। और ये लूप इतना पावरफुल है कि हमारा दिमाग इसे बार बार दोहराना चाहता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आदत का ये चक्र काम कैसे करता है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहीं पर जेम्स क्लियर हमें 4 बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताते हैं। इन नियमों की मदद से अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं और बुरी आदतों की छुट्टी की जा सकती है। तो चलिए, तैयार हो जाइए इन नियमों को जानने के लिए। देखते हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, यानी मेक इट ऑब्वियस। याद है ना, हैबिट लूप, उसका पहला स्टेप था क्यू या संकेत। तो लॉजिक सीधा सा है, अगर कोई आदत बनानी है तो उसका संकेत इतना साफ साफ दिखना चाहिए कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी को रोज सुबह दौड़ने जाना है, तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दिए जाएं। या अगर रोज किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए पर रख दें, सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखेगी। एक पक्का प्लान भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं रोज शाम 5 बजे अपने कमरे में 10 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। अब आता है दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। देखिए, हमारी आदतें दिमाग के एक केमिकल डोपामाइन से चलती हैं। जब किसी काम से खुशी मिलती है तो दिमाग उसे दोबारा करने को कहता है। तो हमें अपनी अच्छी आदतों को इतना मजेदार, इतना आकर्षक बनाना है कि दिमाग उन्हें करने के लिए तरसे। इसका एक बड़ा मजेदार तरीका है, मान लीजिए एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है, लेकिन अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। तो एक नियम बना लीजिए कि वो म्यूजिक सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही सुनेंगे। या फिर अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए जो स्मोक नहीं करते। माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाए, मेक इट इजी। ये तो इंसानी फितरत है, हम हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। अगर किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो क्या कोई सबसे मुश्किल रास्ता चुनेगा? नहीं ना। बस आदतों का भी यही खेल है, हमें अच्छी आदतों को इतना आसान बना देना है कि उन्हें करने में कोई जोर ही ना लगे।
जैसे सुबह जिम जाना है तो रात में ही सारे कपड़े निकाल कर रख लीजिए, सुबह बस उठकर पहनना होगा। अगर रोज 30 मिनट मेडिटेशन करना है तो अरे 30 मिनट छोड़िए, बस 2 मिनट से शुरू कीजिए। सबसे जरूरी बात है शुरू करना, बस वो पहला कदम उठाना। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। पता है, हमारा दिमाग ना एक छोटे बच्चे की तरह है, उसे हर काम के बाद तुरंत इनाम चाहिए, तुरंत टॉफी चाहिए। तो हमें अपनी अच्छी आदतों को भी ऐसा ही बनाना होगा कि उन्हें करने के तुरंत बाद एक खुशी मिले, एक संतोष मिले। इसका तरीका क्या है? जैसे अगर कोई हफ्ते भर रोज जिम जाता है तो वीकेंड पर खुद को अपनी मनपसंद फिल्म देखने का इनाम दे, या फिर एक कैलेंडर पर हर दिन आदत पूरी करने के बाद एक बड़ा सा क्रॉस लगाएं। जब वो क्रॉस की लाइन लंबी होती दिखेगी ना, तो एक अलग ही खुशी मिलेगी। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर कभी एक दिन छूट भी जाए तो हार नहीं माननी है, अगले दिन फिर से शुरू करना है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा और आसान लग रहा है ना? लेकिन हम सब जानते हैं, जिंदगी की हकीकत इतनी सीधी नहीं होती। तो क्या इन नियमों की भी कुछ लिमिटेशंस हैं? क्या ये हर सिचुएशन में काम करते हैं? चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, हमारी आदतें हमारे माहौल, हमारे आसपास के हालात से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं। सोचिए, अगर कोई एक नए शहर में शिफ्ट होता है तो उसकी सारी पुरानी आदतें, सारा रूटीन हिल जाता है। या जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे नई नौकरी, तो भी पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और कभी-कभी ना मसला सिर्फ हमारे सिस्टम का नहीं होता। अगर कोई अंदर से ही बहुत परेशान है या मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो दुनिया का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एटॉमिक हैबिट्स कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही काम का औजार है, एक टूल है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन ये हर समस्या का इलाज नहीं है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद सवाल ये है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या कोई ऐसा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम है जिसे आज अभी उठाया जा सकता है? और इसका जवाब है 2 मिनट का नियम। ये नियम कमाल का है। ये कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम लगें। जैसे रोजे किताब पढ़नी है? नहीं, सिर्फ एक पेज पढ़िए। रोज दौड़ना है? नहीं, बस अपने दौड़ने वाले जूते पहन लीजिए। मतलब बस शुरू करने की आदत डालनी है, काम अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो अब एक सवाल सबके लिए, वो कौन सी एक 2 मिनट की आदत हो सकती है जो किसी के भी दिन को और शायद जिंदगी को भी बदल सकती है? वो कौन सा छोटा सा कदम है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? क्योंकि याद रहे, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत हमेशा एक छोटे से पहले कदम से ही होती है।